जब बेटी पीहर आती है तो हर माँ को लगता है कि मैं इसके लिए ये बनाऊँ वो बनाऊँ, कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है। तो मम्मी यहाँ पे पहले चक्कियाँ बनाई थी, फिर एक दिन मम्मी ने बनाए थे मालपुए। तो मम्मी को ऐसे लगता है कि बस कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। उसके बनाने के बाद जब आई मेरी बड़ी वाली सिस्टर जाने वाली है तो उसके लिए मम्मी ने चक्कियाँ बनाई है। उसने एक दिन बोला कि मम्मी यार चक्की बहुत टेस्टी बनी। मम्मी ने बस वो जाने वाली थी उसके पहले मम्मी ने चक्कियाँ बना दी। मम्मी को बहुत मना किया था लेकिन मम्मी नहीं मानती है। और मम्मी को बस ऐसे लगता है क्या दूँ, ये ले ले वो ले ले, ये मिठाई तो ले जाने, क्योंकि आजकल कोई मीठा खाता नहीं है। और ऐसे लगता है ना यार क्या है मम्मी इतना बनाएगी। और मम्मी के अभी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है लेकिन है ना मम्मी नहीं मानती है। सीख करना है मतलब करना ही चाहिए, कैसे भी करो। तो यहाँ पे हम सब रवाना हो रहे हैं अजमेर के लिए, क्योंकि अजमेर से है ट्रेन। और सबके मतलब ऐसे लगता है ना यार कोई जाता है ट्रेन में छोड़ के आना करना, थोड़ा सा वो लगता ही है। तो यहाँ पे हम सब रेडी होके जा रहे हैं, सामान वगैरह सब गाड़ी में रख दिया है। और वो यार एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, देखो लक्ष्य का मुंह उतर गया, लवी गुड्डू दी का, क्योंकि ऐसे रहता ही है ना यार पीहर से जाना। मतलब अभी मैं जाऊंगी तब मुझे बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि वो होता है ना दो दिन पहले से तो ऐसे लगता है। आज तुझे भी पता चल गया मासी गांव जाने वाली है। और आज दिविशा बिल्कुल भी नहीं हंस रही है। हाँ दिविशा, तुझे भी पता चल गया कि मासी गांव जाने वाली है। फाइनली हम पहुंच रहे हैं अजमेर। और रास्ते में हम लोग कर रहे हैं थोड़ी बहुत बातें, लेकिन है ना वो एक गुड्डू दी का मन उठा हुआ है, मम्मी का उठा हुआ है, मेरा उठा हुआ है, क्योंकि रहता है ना यार बहनों बहनों का प्यार। तो सबका मन उठा हुआ है तो इतनी बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है हम लोग थोड़ा बोल रहे हैं। ये अजमेर की हम लोग चढ़ रहे हैं, वो होती है ना घाटी जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये महाराणा प्रताप स्मारक, तो ये हम लोगों को देखना था। हम लोगों का प्लान था बाद में देखना, क्योंकि हम थोड़े जल्दी आ गए थे। लेकिन फिर अचानक से मौसम हो गया था एकदम बढ़िया वाला, एकदम मस्त वाला, पूरे मतलब चारों तरफ ऊपर बादल ही बादल हो गए थे। मैंने कहा देखो भगवान का देखो कि भगवान चाहते हैं कि हम अभी घूम ले, क्योंकि फिर मार्केट में जाने के बाद है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ये लो वो करो। लेकिन मौसम अच्छा हो गया था, इवन बारिश भी आने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की है ना बूंदाबांदी होने लग गई थी। तो हम लोगों को गजब वाला बोलते ना कि मज़ा आ गया था। देखो ये बारिश भी हो गई थी। तो ये हम लोग है ना यहाँ घूमने लग गए। और सच में इतनी प्यारी जगह है, फ़ोटो तो इतनी अच्छी आती है ना, और देखने में देखो व्यू देखो कितना अच्छा है। और ये जो पुष्कर की घाटी बोलते हैं ना वो वाले रास्ते पे ये बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला बना हुआ है। मतलब गार्डन वो देखे तो एक तो क्या पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया क्या वैसे भी अच्छा लगता है अपने को। अपन देखते हैं ना पहाड़ वगैरह तो अपने को कितना अच्छा लगता है। तो पहाड़ी एरिया है प्लस गार्डन वगैरह ग्रीनरी सब। ये देखो पौधे इतने सारे पोट रखे हुए हैं इसके पौधों के कि बस बहुत सारे रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे पूरी तरफ। और अभी क्या थोड़ी बारिश कम है ना, तो उस वजह से ना वो सामने वाली जो ग्रीनरी है ना घास वगैरह वो थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो ना बारिश के टाइम में जैसे अक्टूबर दिसंबर के टाइम में आए ना तब तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो क्या थोड़ी धूप रह जाती है, अगर मौसम अच्छा हो ना तब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो गार्डन वगैरह सब कुछ कितना अच्छा है। सामने से पहाड़ देखो, पहाड़ का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। और ये पूरा अजमेर और वो पानी आना सागर वगैरह सब दिख रहा है। और यहाँ पे देखो मम्मी दिविशा को लेके घूम रही है। इस बार मम्मी इतना दिविशा को रख रही है ना कि बस
यशवी हुई थी ना तो मम्मी यशवी को भी बहुत रखती थी, और मम्मी को बोलते भी हैं मम्मी दे दो, लेकिन मम्मी बोलती नहीं मैं रख लूँगी, तो बस वही है। और ये देखो व्यू देखो, और बादल आ गए ना यार, सच में इतना मज़ा आ गया था ना। और अजमेर का व्यू वैसे भी यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो छोटे छोटे घर दिख रही हैं ना दूर से। और अभी मतलब कम लोग आए हुए थे ऐसे घूमने के लिए, ज़्यादा लोग नहीं थे, कम थे, लेकिन ठीक है अच्छा लग रहा था। टाइम भी तो क्या कितने बजे, 4 बज रहे थे शायद हम लोग वहाँ पहुँचे थे तब, तो वही धूप का टाइम रहता है ना, लोग कम आते हैं। फिर बताए क्या किया, मैं रील बनाने लग गई। मैंने कहा यार है ना मैं एक रील बनाती हूँ, तो मेरे हाथ में दिविशा का वो था ओढ़ने वाला, तो मैं ये रख के आ गई और फिर मैं उसको पोज दे रही थी, लेकिन मैंने कहा दे ले दूर से बना, मेरी एक रील बना दे। लेकिन ये यार मैंने बैग गलत ले लिया, बैग भी मुझे रख देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त याद ही नहीं रहता है कुछ क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आता है क्या। फिर हम लोग गए थे इधर नीचे की साइड में, हमें लगा कि इधर रेस्टोरेंट है, तो बच्चों ने बोला कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग नीचे गए। तो वो जो भैया थे वो पानी पिला रहे थे पौधों को, उनको पूछा कि ये रेस्टोरेंट वगैरह मतलब कब ओपन होता है। अभी भाई 4 बजे का टाइम है, इसलिए ओपन नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं अभी ये बंद हो रखा है। उधर एक और उधर साइड में था वो वाला था, लेकिन उसके पास भी वैरायटी नहीं थी, और ये वाला तो बंद हो रखा था। और नीचे ना ऐसे मतलब व्यू वगैरह अच्छा था। मैं वापस गुड्डू दी को बता रही हूँ सामने कि नहीं ये बंद है और खुला नहीं है, अभी बंद हो रखा है। और यहाँ पे फिर मैं देखने लग गई थी, मैं कहा अंदर क्या क्या है नीचे की साइड में, मतलब तो नीचे ना वो बने हुए हैं क्या टेबल वगैरह, जो रेस्टोरेंट के बाहर लगी होती है ना टेबल वगैरह, तो वो लगी हुई थी, लेकिन रेस्टोरेंट ही देखो ये सारे खाली पड़े हैं। बस मैं इनको ऐसे ही देख दिखा के चले गए, क्यों मन करता ना यार देखने का। तो बस यहाँ पर फिर मैं घुमा के इधर उधर देख के, और थोड़ी 1-2 फ़ोटो भी मैंने खिंचवा ली थी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा था ना। उसके बाद में आ गई थी धूप, तो धूप आने की वजह से हम लोग यहाँ पे वो टीन वगैरह कुछ लगे हुए, ये बना हुआ होता है ना वैसा बना हुआ था, तो इसमें आके बैठ गए थे। और फिर धूप होने की वजह से मम्मी ने बोला टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि यार धूप में फिर घूमने का मज़ा भी नहीं आता। और ये आ गए हम लोग अजमेर की गलियों में। तो यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले पिया था गन्ने का जूस। और यहाँ पे गन्ने का मतलब 4-5 दुकानें तो ऐसी है कि उस पे गन्ने का जूस बहुत ही टेस्टी वाला मिलता है। तो हम लोग ने एक बड़ा वाला गिलास लेके और आराम से मस्त से पिया था। उसके बाद में थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे आना सागर, क्योंकि हमारा प्लान था कि पहले वो वाला देखना है फिर आना सागर देखना है। तो आना सागर आ गए। आना सागर के वहाँ इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी ना कि सच में मज़ा आ गया था। और शाम का टाइम हो रहा था तो क्या लोग भी बहुत सारे थे, भीड़ भी बहुत थी। और कितनी ग्रीनरी कितनी अच्छी है ना यहाँ पे। कोई फ़ोटो ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब अपने काम में बिजी। देखो बादल भी हो रखे हैं और सब अपने। और ना अभी आना सागर है ना बहुत अच्छा बन गया, और थोड़े टाइम में पूरा कवर हो जाएगा, पूरा मतलब चौपाटी जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया था पापड़ बेचने वाला रहता है यहाँ पे, जो 10 रुपये में एक पापड़ देता है। तो उससे हमने ना 2-3 पापड़ लिए थे। वो पापड़ घर में खाने में मतलब रहते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं लगते जितने हम वहाँ जाके और खाते हैं। और यहाँ पे दिविशा को थोड़ी नींद आ रही थी, जग रही थी, मतलब ऐसे ही हो रहा था। उसका मन ऐसे हंसने वगैरह का नहीं कर रहा था, बस उसको थक गई थी ना यार। हम लोग वहाँ घूम लिए, मार्केट चले गए तो उससे। और यहाँ पे है ना पानी के अंदर इधर साइड में ग्रीन कलर की घास है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। पानी के अंदर जो रहती है ना, एक तो होती है काई नहीं बोलते हैं, जमी हुई ग्रीन कलर की, उसको नहीं बोलते, एक ग्रीन कलर की घास टाइप में होती है, तो वो थी।
यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना, और ट्रेन में, मतलब ट्रेन जब हम लोग वहाँ जब पहुँचे तब ट्रेन लगी हुई थी और ट्रेन के टाइम था, तो हम लोग बैठ के और खाना खाने लग गए थे, फटाफट खाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि हमारे पास है ना प्लेट्स नहीं थी, डोने थे लेकिन प्लेट्स नहीं थी। लेकिन वो होता है ना कि एडजस्ट करने वाला कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि जब अपने को ही खाना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, एडजस्ट तो देखो करना ही पड़ता है। हर एक चीज़ में हर एक इंसान को एडजस्ट करना आना चाहिए। और अब तक एसी चलाई नहीं गई थी, मतलब ट्रेन जब चालू हुई थी ना तब एसी चलाई थी, और हम लोग इतने थके हुए आए थे, इतना लगेज लाना रखना फिर खाना खाना। और जब बंद गाड़ी खुलती है ना उसमें भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, सफोकेशन, इतना ज़्यादा बदबू सी आ रही थी, क्योंकि जब तक एसी नहीं चलेगी तब तक वही होता है ना कि रहता है। लेकिन हम लोग ऐसे गर्मी से हो गए थे लथपथ पसीने से, और लक्ष्य ने तो खाना ही नहीं खाया क्योंकि उसका मूड बिल्कुल खाना खाने का नहीं कर रहा था। वो एकदम मतलब ऐसे हो गया था कि इसको लग रहा था बस मैं क्यों जा रहा हूँ, ऐसे हो ही जाता है ना। और उन लोगों को ना, सबको ऐसे होता है यार, नानी के घर से अटैचमेंट होता ही है। अगर नानी नाना अच्छे रखते हैं और सबके अच्छे ही रखते हैं डेफिनेटली, तो वही हो जाता है कि अटैचमेंट ज़्यादा रहता ही है। और यहाँ पे गुड्डू दी मम्मी से बातें कर रही है और बस ये बोल रही है मम्मी ऊपर मत आओ। पहले मम्मी ऊपर, मम्मी बोली ट्रेन में थोड़े, बोला नहीं मम्मी नीचे बैठ के ही बातें कर लो रही है। यहाँ यशवी हम लोग थोड़ी सी ली थी फ़ोटो वगैरह। फिर गुड्डू दी ने बोला एक बार लवी लक्ष्य को बुला के लेके आ जाते हैं, तो गुड्डू दी लवी लक्ष्य को बुलाने गई थी कि एक बार आके सबसे बस वहीं से लवी लक्ष्य आ गए एक बार मम्मी नानी से। इधर आराध्या को देखो, आराध्या तो इतनी भूखी हो गई थी कि बस बहुत रोई आराध्या, बहुत रोई। बच्चा होता ही ना परेशान हो जाता है, एक तो धूप में जाना करना बैठे रहना। घर पे तो वो जैसे चाहे वैसे नींद ले सकता है, क्योंकि बच्चा गोदी में रहना भी है ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसको थोड़ी बहुत ऐसे लगता है कि हाँ मैं नीचे खेलूँ करूँ। तो वो तो जब से गई थी तब से गाड़ी में बैठी थी, पहले तो गाड़ी में थी तब भी गोदी में, फिर मार्केट वगैरह घूम रहे थे, घूमने गए थे, तो सब जगह गोदी में परेशान होते हुए। ये देखो ट्रेन रवाना हो गई और मम्मी बहुत ही उदास थी, वो भी बच्चे बहुत उदास थे। और मम्मी को ऐसे लग रहा था बस ट्रेन के पीछे पीछे चलती जाऊँ बात करती जाऊँ, लेकिन ट्रेन कब फास्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और मम्मी को बोल रहे थे मम्मी साइड में आ जाओ, लेकिन माँ का दिल रहता है ना, वो किसी का भी नहीं रहता है, माँ ही होती है। मम्मी को ऐसा लग रहा था जब तक वो ओझल नहीं हो ना आँखों से तब तक देखती रहूं। ये देखो मम्मी तब तक ऐसे हाथ, मतलब मम्मी के ऐसे कि हाथ ही नहीं दुखे, मम्मी कब से ऐसे कर रही है। बस यशवी भी इतनी रोई, उनके जाने के बाद भी इतनी रोई ना। फिर हम लोग वहाँ से आके निकल गए और यशवी आगे बैठी थी, रोती इसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, बट बहुत ज़्यादा रोई थी वो। रात का टाइम भी बहुत हो गया था, हम लोगों को 9:30 बज गए थे। मन तो मेरा और मम्मी का भी नहीं लग रहा था, और दिविशा भी आई गाड़ी में, थोड़ी देर में सो गई थी। तो मम्मी का भी मन नहीं लग रहा है, मेरा भी नहीं लग रहा है। और आगे दिविशा सो गई, यशवी सो गई, दिविशा भी सो गई, दोनों सो गए थे। बस ऐसे मतलब जब गला फट जाता है ना तो हम किसी से भी बात नहीं कर सकते। तो ना मम्मी मेरे से बात करवा रही थी और ना मैं मम्मी से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों बोलेंगे तो रो देंगे।